नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि घर के अंदर खून से लथपथ कहां मिला महिला का शव। वहीं आगे खबर पाकुड़ से है, जहां नेशनल क्वालिटी अवार्ड से समाज सेवी लुत्फुल हक को नवाजा गया। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पुलिस ने की एक नाबालिग की पिटाई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां एक घर के अंदर खून से लथपथ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक महिला का पति घर से गायब है। बताया जा रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी का गला रेतकर मौत के घाट उतारा है। दरअसल काफी दिन से पति पत्नी का विवाद चल रहा था। ऐसे में अंदेशा है कि पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र इटरौर गाँव का बताया जा रहा है। आज आपकी लड़की का गला रेत कर हत्या किया गया है, क्या है मामला? कुछ नहीं रहा, अपन दो जने मियाँ बीवी का मसला रहा, ना लड़ाई रहा, झगड़ा रहा। तबीयत ठीक नहीं रही, 1.5 महीना अपने घर के अंदर रखा, उनका तबीयत नहीं ठीक रही। मारिन रहा, खंता से मारिन रहा, ऐसे मुँह से ऐसे सब खून बहा रहा, सब जंपल ओढ़नी कुर्ता से मुँह में बच्ची का खून सब बीज रहा। आज क्या हुआ है? आज तो हम सब को जनबे नहीं भाई, आज तो खाली दीठू बच्चा है अपना ऊपर आने के। जब आप यहाँ आए तो क्या देखा आपने? यहाँ आए तो हम उनका खत्म देखा, हम अंदर पहले तो जा ही नहीं पावा। क्या हुआ था उनके साथ? काट डाली सब मार दिन, सब खून से सब चेहरा वहरा सब बोल रहा। अब यही देखा, खुल के नहीं देखा पाओगे, गटाई काटी कि मुड़े में मारे, अतना धज खोल के देखा ही ना, धज खोल के देख। और क्या बताइए, हमको होते तो हम देख। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से हम समझे थे, जाने थे कि जैसे मैं लड़की के साथ बहुत जिंदगी के साथ हुए, हमका उम्र का जा हुआ उनका, बस जिंदगी के साथ। आज देखो हमारे बच्चन का नहीं ख्याल किए अपने, हमारी लड़की का नहीं ख्याल किए, हमारे बहन का लड़का है, को अनारी नहीं रहेगा। अनारी होते तो आज हमका सबर रहते कि अनारी हमारे साथ है। और फिर तुम्हारा पराने तुमका जान दिए थे, तुमका चाहते हैं, और तुम उनके साथ यह वाक़या की हो। सवा पठान के अलावा कहूँ कि नाला नहीं रहा, पूछो गुड्डू से नहीं, अब गुड्डू से पूछिन और सबसे पूछिन, नहीं तो हमें घर वाले को पठावे वाला नहीं रहा इनका। पठाए तो 1.5 महीना से उनका अपने घर में रखे थे। जब मार पीटी ने तो खून खचार सब निकसा रहा है अपने घर के अंदर। हम 1.5 महीना रखा रहा। यहाँ कब आई कि हम नहीं वो लड़की? हाँ। परसों आई है, एक रात यहाँ रही है, दूसरे रात का फिर जो रहा गड्ढी काल लेके गए हैं दिन भर, और रात के लेके आए हैं, रात में ये वाक़या की। कितने बच्चे हैं इनको? 2 बच्चे हैं, कहीं दोनों बच्चे हैं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां सदर अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए मरीजों को लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। मरीजों को 2 से 3 घंटे कतार में लगने के बाद पर्ची मिल रही है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता वरुण की रिपोर्ट। पाकुड़ के मशहूर समाज सेवी लुत्फुल हक को मुंबई में सिनेमा जगत की मशहूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2023 से नवाजा है। ब्रांड एम्पावर द्वारा आयोजित मुंबई के 5 सितारा होटल सहारा स्टार मुंबई में नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2023 का शानदार आगाज किया गया था। मैं बहुत खुश हूँ और गरीब का दुआ की वजह से ही हमको। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां एक नाबालिग ने पुलिस चौकी प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला उमेश्वरपुर पुलिस चौकी के श्यामपुर गांव का है, जहां 2 नाबालिग सहित 3 युवक बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी पुलिस पेट्रोलिंग टीम के द्वारा इन लोगों को रोका गया, लेकिन तीनों युवक पुलिस वालों को नहीं पहचाने और आगे बढ़कर कुछ दूरी पर जाकर रुके, जिसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी देवनाथ चौधरी मौके पर पहुंचकर तीनों के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक नाबालिग भागने में सफल रहा, लेकिन वहीं दूसरे नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं मारपीट में एक नाबालिग घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर पर काफी चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रहे हैं। गए थे उमेशरपुर शादी में सर। हम वहाँ शादी से आ रहे थे, रिटर्न 11:30 बजे आसपास। हम लोग 3 लोग थे। वहाँ से आए, फिर मिडिल स्कूल के पास वहाँ हमको किसी ने हाथ दिया। हम नहीं ध्यान दिए कि वो वर्दी वाले पुलिस वाले हैं। फिर हम लोग नहीं रोके, फिर आगे आके हम लोग नाला के पास रुके। फिर उन लोग पीछे पीछे 2 लोग बाइक में आए। फिर हम लोग को कॉलर पकड़ के उन लोग बैठा दिया, 2 झापट मार कर। फिर बीच रोड में फिर वो SI सर आए। फिर
वो मेरे को इतना मारा सर, इतना मारा, बहुत ज़्यादा, पूरा धो दिया, पूरा बाल टाइप से खेल दिया रोड में। फिर इसके बाद मारते 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 बहुत टाइम तक मारा, आधा एक घंटा तक मारा। हम लोग को बात नहीं सुन रहा था कि क्या गलती किए हैं, क्या नहीं किए हैं। प्लस वो धमकी भी दे रहा था कि मैं चौकी पर भारी हूँ, जो चाहूँ वो उखाड़ दूंगा, मार के फेंक दूंगा, पुलिया में टांग दूंगा, मेरा का उखाड़ लोगे, नेतागिरी करवाओगे, ये करवाओगे। फिर इसके बाद हाथ जोड़ के पूछा तो बोले कि नहीं, हम लोग को सरपंच भेजे थे कि जाओ वहाँ कौन कौन हल्ला कर रहे हैं तो उसको जाओ तो थोड़ा सुधार करना। एक लोग भाग गए थे सर, वो मेरा भाई था, वो भाग गया। हम लोग 2 लोग पकड़ा गए, उन लोग कॉलर पकड़ लिए। इसके बाद हम लोग 2 लोग फंस गए, वो भाग गया। हमको पीछे पूरा हड्डी लगा है सर, ये चोट पूरा कमर से लेकर पूरा सीना तक दर्द कर रहा है। ब्लड भी उल्टी किया हूँ मैं रात में, एक बार बेहोश हो गया था सर, रास्ते में वो रोडे में हो गया था मैं। शिकायत की हो कहीं? श्रीनगर थाना उस सुबह आए थे, वही शिकायत किया हूँ। चौकी प्रहरी अपने रूटीन गश्त ड्यूटी में थे और इसी दौरान 3 लड़के 3 सवारी उनके सामने से गुजरे, जिसे पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास किया, रोको करके नहीं रुके। कुछ दूर आगे जाके रुके तो उनको जाके पूछताछ किए हैं, ये चौकी प्रहरी ने हमको बताया है। इस बीच जो लड़के हैं वो आज यहाँ रामानंद नगर चिकित्सालय में आ गए थे, भर्ती हो गए, इलाज करा रहे हैं। उनने बताया कि नहीं, हमारे साथ चौकी प्रहरी ने दुर्व्यवहार किया है, तो उसके हिसाब से उनका मुलाजा कराए हैं। मुलाजा रिपोर्ट आ गई है। मुलाजा रिपोर्ट में और टेंडरनेस बताया है डॉक्टर ने, कहीं चोट खरोच कुछ नहीं है, लेकिन टेंडरनेस बताया है पीठ में और हाथ में, कंधे में। तो उनका और उनका स्टेटमेंट भी लिए हैं। तीनों साथी का भी स्टेटमेंट ले रहे हैं, अभी जांच कर रहा हूं मैं। यहाँ अभी अस्पताल आया था, उसी क्रम में मेरे पहले थाना प्रहरी रामानंद नगर ने उनका स्टेटमेंट MLC वगैरह करा लिए हैं। मैं वहाँ जहाँ श्यामपुर की घटना बता रही, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ से डिटेल लेकर के फिर प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर भेजूँगा, जो जांच में पाऊँगा, और जैसा भी होगा वैसे कार्रवाई करेंगे। सर, आज जो अवैध नशा के दवाई और सिरप पकड़ा है वो क्या है, पूरा मामला क्या है? आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि अली अहमद निवासी डगमला अपनी पत्नी के साथ अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बिक्री कर रहा है की सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर विधिवत कार्रवाई किए तो उसके घर कमरे से अवैध इंजेक्शन एविल और बुफ्रेन का, एविल करीब 10 ml वाला 52 नग और बुफ्रेन 23 नग मिला है, जिसको विधिवत पुलिस कब्जा में लेकर आज दिनांक को आरोपियों को अली अहमद और उसकी पत्नी को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या क्या धाराएं लगाई सर? ये NDPS की धारा 21C के तहत कार्रवाई किया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं इसी मंशा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी के चलते आगामी 9 मई को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाले हैं। वहीं विदिशा विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी ने उन घोषणाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण घोषणाओं में 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने, महिलाओं की सम्मान निधि के रूप में 1000 की जगह 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नारी सम्मान जो योजना को लेकर तो क्या मापदंड होंगे और देखिए, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि जो जिस तरीके से बेईमानी से हमारी सरकार को भाजपा ने गिराया था, हम लोग कटिबद्ध हैं, सब कार्यकर्ता साथी, कि हम पुनः कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने जो कमलनाथ जी 9 तारीख को नारी सम्मान योजना का जो शुभारंभ कर रहे हैं, उसमें हमारी कुछ घोषणाएं हैं। जैसे सिलेंडर हम लोग 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी तब। 1500 रुपये की हमारी मासिक योजना है, जो सम्मान निधि है महिलाओं को, वो हम लोग 1000 के बजाय 1500 देंगे। तो इसमें और भी अन्य योजना है जो 9 तारीख को हम लोग वहाँ जनता के सामने घोषणा करेंगे। और ये कमलनाथ जी का वचन है,
ये घोषणा केवल घोषणा मात्र नहीं है, ये वो वचन दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता उस पर यकीन करेगी और जनता के मन में कांग्रेस के प्रति एक सम्मानजनक स्थिति बनेगी और हम सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बहुत ही महती योजना की घोषणा हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी द्वारा की गई है। महिला सम्मान में 1500 रुपये प्रति माह प्रत्येक महिला को जो मध्य प्रदेश में निवासरत है उन्हें दिए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा 9 तारीख को माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में करने जा रहे हैं और सभी जिला मुख्यालयों पर इस योजना का शुभारंभ हम सब कांग्रेस जन मिलकर करेंगे। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने अभी जो योजना चलाई लाडली बहना योजना, इसमें महिलाएं काफ़ी परेशान रही अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। ऐसा ना हो कल को सरकार बनती है कमलनाथ जी की और महिलाएं फिर परेशान हो, उस पर क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मामा शिवराज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक उन्होंने कोई भी घोषणा की हो और उसमें जनता को परेशानी ना हुई हो, ऐसी कोई आप बता दो। और तो और उनके नाना जी वो दिल्ली में बैठे हैं हमारे रंगबिल्ला, उनने नोटबंदी की तो जनता घोषणा ही करती रही, लाइनों में लग के हजारों लोग मर गए। उन्होंने कहा था कि 30 जून के बाद या कौन सी तारीख दी थी, अगर ये योजना सक्सेस ना हो जाए तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुला के फांसी की सज़ा दे देना, जो चाहो वो दे देना। सो वो चौराहे पे ही नहीं आया, आज तक जनता बुलाती रही। इसलिए ऐसे लोगों की बातें मत करो आप जनता के बीच में, जो फर्जी जालसाज लोग हैं, सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, गाल बजाना जानते हैं और कभी भी जनता का साथ नहीं देते। अभी कह गए थे कि 32,500 रुपये हेक्टर मुआवजा डाल दूंगा, 2-2 हज़ार रुपये का भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे झूठे लोगों की बातें करके अपना हमारा समय खराब ना करें, जनता को ऐसी बात बताएं भी ना। आप तो जनता को ये बताओ कि पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, गौशाला का वायदा किया था, पूरा किया। 1500 रुपये से घटा के 750 हार्स पावर बिजली के बिल के किसानों के वो पूरा किया। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का पूरा किया। बिस्वार के लड्डुओं के पैसे 14,000 से बढ़ाकर 21,000 किए थे, वो पूरा किया। जो भी घोषणा उस समय की थी, कम समय में ऋण माफ़ी की योजना भी पूरी की। 15 महीने में उन्होंने 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ किए, 2 लाख रुपए तक के नहीं कर पाए क्योंकि सरकार बिक गई। तो जो आदमी वचन देता है उसकी बात जनता के सामने ले जाओ आप और हमारा सहयोग करो। इन फर्जी लोगों की बातें करने से क्या लाभ है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां मऊ जिले चिरैया कोट नगर पंचायत क्षेत्र में आज हमारी सी न्यूज़ भारत की टीम ने पहुंचकर वहां का सर्वे किया, जिसमें देखने को मिला कि क्षेत्र के तमाम लोग प्रत्याशियों के साथ और उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। वहीं इस दौरान नुक्कड़ सभाओं को भी देखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर अपने चहेते नेता का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। इस अवसर पर रामशरण प्रधान, बैजनाथ बावरा, फौजदार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर गया से है, जहां बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में बीते दिन क्षेत्रीय विधायक ज्योति माझी ने कई सड़कों का शिलान्यास किया, जिसमें हमजापुर बस स्टैंड से लई बाबूडी होते हुए लालाडी तक सड़क और पुल का शिलान्यास किया। साथ ही पथरा से मझौली तक कुल 4 सड़क 8.68 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे, जिसका शिलान्यास विधायक ने किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ज्योति माझी ने कहा कि विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, एक एक कर सभी सड़क बनाई जाएंगी। वहीं इस दौरान हम पार्टी के नेता मिन्हास खान ने क्षेत्र में कई खराब पड़ी सड़क को बनवाने का अनुरोध किया। वहीं कार्यक्रम में लेखराज यादव, श्याम किशोर यादव, विजय सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां देवकली में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं समेत ग्रामवासियों के द्वारा मंगल कलश यात्रा का भव्य रूप से निकाली गई। ये कलश यात्रा देवकली स्थित प्राचीन शिव मंदिर से प्रारंभ होकर रामलीला मंच से होते हुए नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा देवकली बाजार गूंज उठा। वहीं लोगों ने बताया कि श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। यज्ञ का समापन 15 मई को भंडारे के साथ किया जाएगा।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी ने बताया कि आगामी 9 मई को रामलीला समिति के सौजन्य से धनुष यज्ञ की लीला कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार ग्राम सभा में भव्य रूप से किया जा रहा है। मेरा नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक रामलीला समिति देवकली। आज देवकली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह का कार्यक्रम था ये? यह कार्यक्रम आज जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये शुभ मंगल कलश की यात्रा। मंगल कलश की यात्रा 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। कितने दिनों तक कार्यक्रम चलेगा? यह 9 दिवसीय श्री राम कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर चलेगा। कार्यक्रम का समापन जो है किस दिन होगा? कार्यक्रम का समापन 15 तारीख को, आखिरी दिन जब 9वां दिन पड़ेगा उस दिन इसका समापन होगा। अब बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, यहाँ पर भंडारा भी होगा। और आपको ये भी बता दें कि एक दिन रामलीला समिति देवकली की सौजन्यता से धनुष यज्ञ की भी लीला कराई जाएगी। उस दिन अपार भीड़ रहने की पूरी संभावना है। धनुष यज्ञ कब कराया जाएगा, किस दिन? धनुष यज्ञ हमारा 9 तारीख को मंगलवार के दिन प्रस्तावित है, जैसा कि व्यास जी ने मुझे बताया है। इस अवसर पर ग्रामीणों को क्या कहेंगे आप? इस अवसर पर ग्रामीणों को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उनका अनुकरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और उनके मार्गों पर चल करके अपने को धन्य करें। ये जो कलश यात्रा था कहाँ से निकला है और कहाँ पे समापन हुआ है? यह कलश यात्रा देवकली ग्राम में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जो कि कई सैकड़ों हजारों वर्षों से स्थित है, वहां से प्रारंभ होकर के नवनिर्मित बगल में यहाँ पर हमारे दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पर यह लाया गया है। का ये कार्यक्रम जैसा हमारे श्रीवास्तव जी ने संबोधित किया है, एक राम कथा का आयोजन किया गया है 9 दिवसीय। इसी के संबंध में आज ये मंगल कलश यात्रा निकली है। हम लोग आशा करते हैं जिस तरह से जन सहयोग मिला है उसी तरह से ये कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो, और यही संदेश है कि ये हम लोगों के जो कार्य मंगलमय हो, यही काम करें। अपना परिचय दे दें। सोनू जी, आज देवकली में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देवकली में एक रामचरितमानस का पाठ का साता निकाला गया है। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम 9 दिन तक। 9 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। कार्यक्रम का उद्देश्य? ये कितने सालों से कार्यक्रम चल रहा है? पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं कार्यक्रम को। आगे क्या उम्मीद है, कितने सालों तक आप कार्यक्रम करेंगे? आगे आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर जशपुर जिले से है, जहां कुनकुरी थाना इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे कुनकुरी से उड़ीसा जाने वाली स्टेट हाईवे सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि ट्रक चालक मृत महिला को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। वहीं मृतका की पहचान असीमा टोपो जाम बहार निवासी के रूप में हुई है। मृतका टेलरिंग का काम करती थी और उसका पति आर्मी में है। बताया जा रहा है कि मृतका टेलर का कुछ सामान लेने के लिए कुनकुरी जा रही थी। इसी दौरान दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ट्रक एवं स्कूटी के साथ ट्रक चालक को कब्जे में ले लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर रही है। कहाँ से आ रहे थे? पतरातू से आ रहे थे। कहाँ जा रहे हो? रायगढ़ जिंदल। क्या लोड है? स्क्रैप। हाँ, कबाड़ी वाला स्क्रैप की? हाँ, कबाड़ी वाला स्क्रैप। अच्छा, फिर? और इधर जा रहे थे तो आगे से एक तो गाड़ी आ रहा था 12 चक्का। हम अपने साइड से जा रहे थे तो पीछे से स्कूटी आ रहा था, तो डायरेक्ट बाएं तरफ घुस गया, रक बका मार दिया। हम गाड़ी मेरा खड़ा हो गया तो थोड़ा पूरा धीरे हो गया था, मार के फेंका गया। लेकिन स्कूटी को तो 1 किलोमीटर तक तुम घसीट के ले गए हो। नहीं, जैसे हो गया उसके बाद हम उसको देखा है ना फेंकाया हुआ, तो हम सोचे स्कूटी भी फेंका गया, तो थोड़ा हम आगे चलिए। थोड़ा आगे का पुल से पहले एक्सीडेंट हुआ? नहीं, पुल से पहले नहीं हुआ, पुल के बाद हुआ। एक वहाँ स्पॉट पे तो मटेरियल गिरा हुआ है यार, वैसे ही। नहीं, 1 किलोमीटर तुम गाड़ी घसीट के ले गए हो। 1 किलोमीटर नहीं, थोड़ा सा यहाँ से गाड़ी इतना होगा। कहाँ जा रहे हो बोले? नालवा जिंदल।
पूंजीपत्रा। अच्छा, एक्सीडेंट का क्या बजे, लगभग क्या बजे हुआ? लगभग 8:30 रात को। अभी अरे अभी तो 8:30 बज रहा है जी। कितना देरी पहले हुआ एक्सीडेंट? यही लगभग आधा घंटा हुआ होगा। आधा घंटा हम लोग घूम जाते थे जंगल में। कहाँ का गाड़ी है? ये है रामगढ़ का गाड़ी है। पतरातू से रायगढ़ जाते। क्या दुर्घटना हुई है? जी, आज सुबह 6 बजे दमगढ़ा के पास तपकरा जाने वाली रोड में एक महिला तपकरा तरफ से अपनी स्कूटी में आ रही थी और इधर से एक ट्रक जा रही थी जो तेज़ रफ्तार, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार होने के कारण उसको ठोकर मार दिया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी जांच किया जा रहा है, पोस्टमार्टम पर भेजा जाएगा। उसका ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक को जब्त कर लिए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। कौन थी महिला, ऐसे कैसे घटना हुई है, कुछ बताएं इसके बारे में। वो हमारी बहुरिया थी, जामबहार में उनका मैके है और गोरिया उनका आना जाना लगा रहता था। अभी फ़िलहाल वो टेलरिंग का काम करती थी त्रिपुरा में और कुछ टेलरिंग सामान लेने के लिए कुनपुरी आ रही थी होगी, तो बीच में सड़क हादसा हुआ है और दूरभाष के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग थाना पहुँचे और वहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ और अभी बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। लड़का क्या करते हैं आपके? लड़का आर्मी में है। अच्छा, आर्मी में। ठीक। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद से है, जहां गोहना कोतवाली क्षेत्र के बनिया पार पेट्रोल पंप के पास ई रिक्शा को बचाने में एक टेम्पो पलट गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद सेवालाल चौबे ने बताया कि टेम्पो सठियाव की तरफ से आ रहा था, जिसमें 11 लोग बैठे थे। वहीं पेट्रोल पंप के पास ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। आजमगढ़ सटियाव की तरफ से टेम्पो आ रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे और ये टेम्पो ब्रास बैंड बाजा वाली थी और लगन से बाजा बजा करके बेचारे सुबह में विदाई करके आ रहे थे और यहाँ बनिया पहाड़ पेट्रोल टंकी के पास आने के बाद बैटरी वाले रिक्शे को बचाने के चक्कर में और तब तक कार बीच में आ गई और ये टेम्पो डिसबैलेंस हो गया, जिससे 2-3 चक्कर ये पलटी खा गया। उसमें लोग घायल हो चुके हैं। कितने लोग घायल हैं सर? 3-4 लोग बिल्कुल घायल हैं और 2-4 लोग 5-6 लोग जो है अभी सही हैं और एक तो बेचारा बहुत सीरियस है, एकदम उठा करके उसको एम्बुलेंस आई है मौके पर? एम्बुलेंस आई है? हाँ, एम्बुलेंस आई है मौके पर और उसको उठा करके सभी लोग हम सभी लोग लाद करके एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भिजवा चुके हैं। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।